हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं सदा करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं डिवाइन से, एंजल से प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी है तो ये फ़ौरन जहाँ से आई है वहीं वापस हो जाए। रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है, क्या आगे क्या होगा। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में इस समय चल रही है तो उसमें आगे क्या होने वाला है, हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो हमें कार्ड्स के थ्रू प्लीज़ क्लियर करें कि क्या होगा आगे। तो चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो शायद मेरे व्यूअर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को नहीं पता है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। 5 of Pentacles, okay. 7 of Swords, the Devil, okay. The Moon, the Hangman। कैसी रीडिंग आ रही है? ओह माय गॉड, कोई काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में है, ओके। 3 of Swords। डिवाइन, थोड़े से हमें अच्छे कार्ड्स भी दीजिए प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स, ओह वेरी गुड, जस्टिस, ओके। चलो कुछ तो अच्छा। द लवर्स, 5 of Wands एंड बॉटम में है द हायरोफेंट, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि ओवरऑल एनर्जी क्या है। जो मैं एनर्जी यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ, कार्ड्स जो है ना, ये टोटल एनर्जी होते हैं और हाथ में ना कार्ड लेते ही एनर्जी फील होने लगती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है ना, किसी को, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपकी पर्सनालिटी ना, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं। आप ऐसे सच्चे, ईमानदार, गॉड के बहुत करीब, नॉलेजेबल, स्पिरिचुअल नॉलेज से आप भरपूर हैं। बहुत सारे लोग आपसे, हो सकता है, अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन लेने आते हों, आपसे कुछ डिस्कस करके उन्हें अपनी लाइफ में न्याय मिलता हो सकता है आप कोई लॉयर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल नॉलेज देने वाले गुरु जैसे होते हैं, ऐसे हो सकते हैं। तो ये आपके बारे में पूरा पूरा मैं डिस्क्राइब करूं, ये बहुत मुश्किल है। हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। ये देखिए, हर ताले की चाबी आपके पास है। कोई बहुत बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है।
आप ना गॉड के बहुत करीब हैं, ईश्वर के। आपकी कही हुई बात भी सच होती होगी, ऐसा ज़रूर है। कोई आप ऐसे इंसान हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर हों या फिर लॉयर हों, ऐसा ही हो, लेकिन आप बहुत ही प्रतिभाशाली, शक्तिशाली इंसान हैं, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो यहाँ पे कोई तो ऐसा है, ये देखिए, आप जैसे इंसान से, देखिए आपसे ना कोई ऐसा है आपके आसपास, जो आपके आसपास या आपके ग्रुप में, अगर आपका कोई ग्रुप है आपके आसपास या आपके फैमिली में, फैमिली भी एक ग्रुप ही होती है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है, चीटर, धोखेबाज, ये ना किसी को पता है, इस चीटर को पता है कि सामने से अगर आपसे भिड़ा तो बलि चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज और ईश्वर की बहुत बड़ी ताकत भी आपके पास है, ईश्वर की शक्ति आपके पास है। काफ़ी शक्तिशाली इंसान हैं आप। बोलते नहीं, लेकिन अगर आप अपने पे उतर आएँ तो ऐसे लोगों की सेकंड में छुट्टी कर सकते हैं। तो ये इंसान ना आपके पीठ पीछे आपको कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डालने की कोशिश कर रहा है, और ये आज से नहीं कर रहा, पहले भी ये कर चुका है। तो इसने पहले रिज़ल्ट देखा हुआ है, किसी के साथ किया हो या आपके साथ ही पहले इसने चीट किया हो तो उसका रिज़ल्ट इसको याद है, या किसी के साथ ऐसी हरकत करने वाले का रिज़ल्ट इसे याद है, तो ये भी आपसे ना सामने से, इसे पता है सामने से भिड़ा तो इसकी तो बलि चढ़ जाएगी, ये बचेगा नहीं, ये इसको 100% पता है। इसीलिए क्या कर रहा है, पीठ पीछे चोरों वाली हरकतें हैं। सॉरी मैं ये लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, पर यहाँ पे मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है, जैसे किसी का कोई चीज़ चुरा लेना, चुपके से बिना उसके आदेश के उसको डिफेम करना, उसकी चीज़ों को हड़प लेना, झूठ बोलना, चीट करना, और इसके बाद वहीं पे करीबी बन के डटे रहना कि मैं तो बड़ा ही आपका शागिर्द हूँ, है ना। इस टाइप का कोई इंसान है जिसने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा रखा है। वो अपना असली चेहरा कभी भी आपके सामने नहीं चाहता कि उजागर हो, और आपके पीठ पीछे से सारा कार्य करता रहे। एक ही दिन वो आखिरी दिन होगा जिस दिन आपको ये पता चले कि आपका सब कुछ लूट चुका है, कुछ भी आपका बचा ही नहीं है, क्योंकि ये आपके पास ही रहता है और ऐसा शो करता है या करती है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है ये, कि इससे बड़ा आपका हितैषी तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हरकतें चोरों वाली हैं। तो चोर कैसे इंसान, चोर जो है वो पीठ पीछे से ही चोरी करेगा ना, सामने से आके तो करेगा नहीं। तो ऐसा कोई इंसान है, ये फैमिली में आपके कोई हो सकता है, और आपका नेचर ये जानता है कि सामने से भिड़ा फिर तो आप इसको, इसकी बलि ही चढ़ा देंगे, इसके आपके गुस्से का ये शिकार होगा बहुत तगड़ा। इसीलिए ये क्या कर रहा है, चुपके चुपके आपके पीठ पीछे कुछ चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, ताकि ना आपको पता ही ना चले कि आपके साथ ऐसा किसने किया, और आप इसके सामने ही हैंग हो जाए और ये पलट के आपको देखे कि क्या हुआ, अच्छा लगा, ये ऐसा, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा आपका बदला लेने की भावना है इसकी। कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। पास्ट में काफ़ी इसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, मनमुटाव हुआ है, या फिर किसी एसेट को लेके, बंटवारे को लेके, ज़मीन जायदाद को लेके, धन को लेके कुछ ना कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, जिसकी दुश्मनी इसने लंबे समय तक पाल के अपने अंदर रखी है, और ये वेट कर रहा है ऐसे टाइम का कि कब आपको हैंग कर पाएगा। इसकी ज़िंदगी का मकसद यही है, और अभी इसके आपके पास होगा ना तो ये आपकी पूरी जी हुजूरी बजा रहा होगा, जो आप बोलते होंगे ना वो तुरंत करता होगा, आपको भी इस पे शक नहीं आएगा कभी भी। ये ऐसा छुपा हुआ इंसान है, ऐसा मुखौटा इसने पहन रखा है, और जब जब आपको ये हैंग करने, देखिए एक ही दिन में नहीं, कोई इंसान धीरे धीरे करके आपको खोखला कर रहा है ये इंसान, और जब भी देखिएगा कि अब आप उल्टे लटक रहे ना तो आपका हालचाल भी पूछने आएगा,
क्योंकि ये इतने सफाई से सारे काम को कर रहा है कि आप जब उल्टे लटके ना तो भी ये आपका करीबी ही बना रहे, ताकि इसको हर सिचुएशन का पता रहे कि क्या हो रहा है अब आपके साथ। इसे बचना भी तो है ना, जब चोर चोरी करता है तो बचने के लिए रास्ता भी तो ढूंढता है। तो ये है, पास्ट में इसके कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ ज़रूर हुए हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपका पास्ट में दिल टूटा है, झूठ बोला गया है, चीट किया गया है। काफ़ी यहाँ पे ना सैड एनर्जी आ रही, आपको बहुत बड़ा धोखा मिला था जिसके कारण ढेर सारी लड़ाइयाँ हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बाद में हो सकता है यहाँ पे पैचअप हुआ हो। आपके लाइफ में लवर्स का कार्ड है, हो सकता है आप लोगों ने बाद में पैचअप किया हो, किसी भी सिचुएशन को सुलह हो गया हो। ये कोई फैमिली का बंटवारे का मैटर हो सकता है, कुछ एसेट्स को लेकर के, कुछ धन को लेकर के, मकान को लेकर के ये मैटर हुआ हो, या फिर रिलेशनशिप में। तो ये जो पैचअप हुआ ना, दिल तोड़ने के बाद जो पैचअप हुआ है, ये बड़ा ही खतरनाक आपके लिए साबित हो सकता है। या फिर ये कोई लव रिलेशनशिप है जहाँ पे एक बार कॉन्फ्लिक्ट खूब तगड़े हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके आप दोनों ने मिल करके इस स्थिति को ख़त्म किया, पैचअप किया। और आपको लगा इसको नहीं, आपको लगा सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में मगन है। लेकिन ये इंसान जो है ना, आपका कह तो रही हूँ बहुत बड़ा आपका एक ईमानदार वफ़ादार इंसान आपकी नज़रों में जो अब बन चुका है, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। तो नो, ए बिग नो मैं आपको बोल रही हूँ। ये इंसान आपके साथ रह करके एक बदले की भावना लंबे समय से पालता आ रहा है। ये हो सकता है 7 साल से पाल रहा है। ये आपके फैमिली का मेंबर है, तो फैमिली में ही ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा। तो आपका इस समय आपके साथ भी है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ी आपके लिए दुर्भावना पल रही है कि उसका बदला, उस समय का बदला ये अब आपसे निकालना चाहता है या चाहती है, कि आपको ये ना पूरी तरह खोखला कर रहा है, आप ही के साथ रह करके आपको ही खोखला कर रहा है। क्योंकि आप काफ़ी बिजी, मुझे आपका शेड्यूल बहुत बिजी लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा इन सब बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी का फ़ायदा ये इंसान पूरी तरीके से यहाँ पे उठा रहा है। क्योंकि मैंने कहा आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, हनुमान जी के भक्त आप लगते हैं, गणेश जी हनुमान जी के भक्त आप लगते हैं। आप मंदिर भी जाते होंगे, बहुत आप मानते हैं ईश्वर को, ईश्वर प्रेमी है बहुत ज़्यादा, एक ईश्वर का नॉलेज है आपको। तो यहाँ पे देखिए, आपकी ज़िंदगी में ये चाहे कुछ भी कर ले, देखिए ये ना यहाँ पे मुझे 4 से 5 लोग नज़र आ रहे। तो इसके साथ ना कोई ऐसा इंसान भी है जो आपको ना आपके पद से, आपके प्रतिष्ठा से, जो कुछ भी आपने अपने लाइफ में गेन किया है उससे कुछ ऐसा करना चाहता है कि आप उसके अंडर आ जाएं, आपको कैद कर लेना चाहता है। ये कोई इसके साथ 4-5 लोग हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा इविल प्रैक्टिशनर या ब्लैक मैजिक प्रैक्टिशनर, कुछ भी ऐसा है जो इविल चीज़ों की प्रैक्टिसेस करता है, उसको भी इसने अपने ग्रुप में शामिल किया हुआ है। यहाँ पे 5 लोगों का ग्रुप मुझे दिख रहा है, 4 से 5 लोग हो सकते हैं। तो ये ना आपको देखिए बंधन, यहाँ पे जंजीरों से 2 लोग को इसने बांधा हुआ है। तो अगर आप कपल हैं, यहाँ पे आपकी मैरिज हो चुकी है, तो ये इंसान ना आपको पूरी तरह से अपने अंडर में कर लेना चाहता है, एक बंधन डाल देना चाहता है। अब ये स्पेल के थ्रू हो सकता है, या ऐसा चीटिंग धोखा आपके साथ ये लोग कर सकते हैं कि आपका सब कुछ एक ही दिन में आपको ऐसा पता चल सकता है कि आप तो कहीं के नहीं रहे। और यहाँ पे स्पेल भी है, बहुत सारे स्पेल आपके ऊपर किए जा रहे हैं, ये बदला निकाला जा रहा है आपसे। तो ये इंसान आपको कैद कर लेना चाहता है कि आप इसके अंडर में रहें, जो ये कहे आप उसमें हाँ में हाँ मिलाएं। ये रुतबा आपका ख़त्म करना चाहता है। ये जो लोगों की नज़र में आपकी इज्जत है ना, लोग मान सम्मान जो आपको देते हैं, तो मैंने कहा था आप लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो लोगों को सजेशन देते हैं, कोई काउंसलर भी आप हो सकते हैं।
कुछ भी हो सकते हैं कि लोगों की राय आपको लोग आपकी राय से सहमत रहते हैं और अपने जहाँ उनके कार्य अटकते हैं वो आपसे राय लेने आते हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो ये आपको बंधन डालना चाहता है ताकि ये आपकी जो इज्जत है, ये रुतबा है, ये जो लोग आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आपकी बातों को तवज्जो देते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है, अपने अंडर आपको लेना चाहता है। ये किसी थर्ड पार्टी का काम भी हो सकता है, क्योंकि 2 बार 3 यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स आया है और यहाँ पे 3 लोगों की प्रेजेंस मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी का काम भी हो सकता है। ये न्यू मून के समय पे आपके साथ कुछ डेविलिश प्रैक्टिस, ये सब कोई डार्क एनर्जीज आपके ऊपर थ्रो करके, क्योंकि सामने से आने की इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि सामने से अगर ये आए तो ये पूरा आप इन्हें बलि चढ़ा देंगे, क्योंकि आपके गुस्से का शिकार ये बन सकते हैं। लेकिन इसीलिए ये पीठ पीछे से बहुत सारी चीज़ आपके साथ रह के, मुखौटा पहन के, सारी चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे आपको खोखला करना, ये किसी थर्ड पार्टी का काम भी हो सकता है। या फिर आपका किसी रिलेशनशिप पे अगर झगड़ा चल रहा है, बवाल चल रहा है, तो ये उसका भी काम हो सकता है। आपको ये ऐसे डाउनफॉल में जाते हुए देखना चाहता है या चाहती है ये इंसान, जो इसके अंदर बदले की भावना है ना, आपको कभी भी ऐसी स्थिति में, द हायरोफेंट, ऐसी स्थिति में नहीं, एक पावरफुल स्थिति में नहीं देख सकता। ये आपके ज़िंदगी में डाउनफॉल चाहता है और इस डाउनफॉल को लाने के लिए वो बहुत सारी तरकीबें अपना रहा है, जहाँ पे स्पेल भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। और दूसरी बात, ये छुप करके आपको खोखला कर रहा है। ये स्पेल में और मुझे एक दो चीज़ें तुरंत मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप पैसे अच्छे कमाते हैं, तो ये स्पेल करके आपको बीमार कर देना चाहता है, या फिर बहुत इतना पेन कि जो आप अच्छा काम कर रहे हैं ना इस दुनिया में, लाइट फैलाने का, वो कार्य आपका रुक जाए और आपके पैसे ना ईश्वर के अच्छे नेक कामों में ना लगे और आप अपनी मेडिसिन का खर्चा, हॉस्पिटल का खर्चा आप देते देते ऐसे पॉवर्टी में आ जाएं। इस इंसान की ये मनसा है। बदले की भावना बहुत तगड़ी है, आपको बहुत अवेयर रहना होगा इस इंसान से, क्योंकि ये इंसान आपके आसपास ही रहता है या रहती है। आपको ऐसे बैसाखी पे लाना चाहता है। मैंने कहा ना, आपको आप पे कंट्रोल चाहता है। कोई ना कोई ऐसा है कि कब इसकी कुर्सी छीने और हम कब बैठें उस जगह पे। लेकिन आपको यहाँ पे मैंने कहा, आप ईश्वर के बंदे हैं, डिवाइन बीइंग आप एक हैं, तो जस्टिस आपकी ज़िंदगी में है, बहुत तगड़ा जस्टिस है आपके लाइफ में। जो भी आपके तरफ ऐसी गलत नीयत से आएगा ना, उसकी ज़िंदगी में फ़ौरन यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे दिख रहा है आउटकम क्या होने वाला है, डाउनफॉल उसकी ज़िंदगी का। कहीं ना कहीं उसके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि वो आपसे कॉन्फ्लिक्ट की भावना छोड़ के अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाएगा, दूसरों से खुद को बचाने में लग जाएगा। ऐसा कोई उसके ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है और इनके ज़िंदगी का डाउनफॉल शुरू। कोई इनको हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिख रही हैं, बहुत ऐसी हेल्थ इश्यूज़, यानी ना डिवाइन आपके तरफ से इनका फोकस हटा करके इन्हीं के तरफ लगाने वाले हैं, क्योंकि जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी तो ये आपके लाइफ में झांकना ही बंद कर देंगे। इनको ऐसे उल्टा लटकाया जाना है, इनका कर्मा बैक हो रहा है पूरी तरीके से। तो यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इन्होंने न्यू मून पे आपके ऊपर जो स्पेल्स वगैरह किए हैं, ये भी बैकफायर होने वाले हैं। बैकफायर होने के नाते इनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट, इनकी कोई बड़ी चीज़ चोरी हो सकती है, धोखाधड़ी हो सकता है इनके साथ, धोखाधड़ी कोई कर सकता है इनके साथ, बहुत भयंकर। पैसे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में इनका पार्टनर इनको धोखा दे के जा सकता है, चीट करके, झूठ बोल के किसी दूसरे रिलेशनशिप में। यानी इनको ना इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तीनों तरह से आपके तरफ न्याय आ रहा है। इन्हें तीनों तरह से कर्मा भुगतना पड़ेगा। ये आपके तरफ से इनका फोकस ही हट जाएगा, क्योंकि इनके लाइफ में ही इतना क्योस क्रिएट होने वाला है पूरी तरीके से। तो चलिए थोड़े से और हम मैसेजेस ले लेते हैं कि और क्या बताना चाहते हैं। बहुत क्लियर कट रीडिंग निकल के आई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं हम कार्ड्स लेंगे, थोड़े ही कार्ड्स लेंगे। कोई मैसेज रह गया हो तो प्लीज़ डिवाइन उसे डिलीवर कीजिए।
पर्सपेक्टिव आपको देखिए कैसे क्लियर कार्ड्स करते हैं। ये देखिए क्या पर्सपेक्टिव है इनका, मकसद क्या है, मोटिव क्या है आपको उल्टा लटकाना। इस तरह से उल्टा लटकाना कि आप कभी सीधे हो ही ना सके। लेकिन आप देख रहे हैं इस कार्ड में यूनिवर्स आपके साथ है, लटकेंगे भी तो तुरंत सीधे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे भी होल यूनिवर्स है आपके साथ। तो पर्सपेक्टिव है आपको उल्टा लटका देना। एक गेम खेल रहे हैं, माइंड गेम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस आपके साथ है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा जब लटकाएंगे तभी तो ये आपके साथ चोरी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जस्टिस आपकी तरफ है। देखिए मोटिव पता चल गया, ये आपको ना हैंग करना चाहते हैं कि आप पूरी तरह हैंग होंगे तब इनका काम बहुत आसानी से बनेगा। क्योंकि टूटे हुए इंसान को और तोड़ना बहुत आसान होता है ना। अगर इंसान टूट जाता है तो उसे और ज़्यादा डैमेज करना बहुत आसान होता है। इसीलिए तो कहा जाता है आप कितने भी टूटे हों किसी के सामने कभी भी अपनी उस स्थिति को ना रखें जिसका कि कोई फ़ायदा उठा सके, है ना। क्योंकि बांटता तो कोई नहीं है, फ़ायदा उठाने वाले बहुत सारे आ जाते हैं। मेमोरी, किसी ने अपने दिमाग में जो पिछली बातें हैं उसको पूरी तरीके से पकड़ के रखो। मैंने कहा ना, पिछले कॉन्फ्लिक्ट का बदला लेने के लिए ये इंसान आपके साथ बना हुआ है। इसकी मेमोरी में वो चीज़ें फीड हैं कि आपसे जिनके लड़ाई झगड़े हुए थे वो पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को हैंग करना चाहते हैं, जंजीरों में बांध देना चाहते हैं। आपके साथ चीटिंग, धोखा, बहुत कुछ है यहाँ पे इनसाइड। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जस्टिस है ना, तो इन्हें अपने अंदर ऐसी ऐसी मार इनको पड़ने वाली है, ऐसा ऐसा इनको धोखा मिलने वाला है, इनका दिल टूटने वाला है। इनके अपने ही फैमिली के लोग इनको धोखा दे के जाने वाले हैं। ये अपने ही दुखों में बिज़ी हो जाने वाले हैं। आपके बारे में सोचना तो इन्हें बंद ही कर देना पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में आपको जस्टिस मिलने वाला है क्योंकि आप ईश्वर की तरफ, आपकी बुद्धि इस समय ईश्वर में लगी है। डिवाइन ज्ञान या डिवाइन नॉलेज में आप इस समय अपना समय दे रहे हैं। ईश्वर के बारे में जानना, सोल कि आप कौन है ये जानना, आप सोल सर्चिंग पे लगे हैं। इसीलिए ना इनको आपसे आपकी तरफ से ध्यान हटाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ यूनिवर्स इनके साथ करने वाले हैं कि ये अपने जीवन में इतने दुख के पहाड़ इनके टूटेंगे कि आपकी तरफ देखना ही बंद कर देंगे। तो जिसका जैसा पर्सपेक्टिव आपके प्रति है वैसा ही उसको फल भी यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब मैं कुछ आपको यहाँ पे नंबर्स बताऊँगी। नंबर यहाँ पे है 3 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। 5 डेज़, 5 मंथ, 5 वीक्स, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बताऊँगी। यहाँ पे देखिए 53 किसी की एज हो सकती है और 46 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, 35 किसी की एज है, 39 किसी की एज है यहाँ पे। तो आप देख लीजिएगा आपको कैसे मैच कर रहा है। और यहाँ पे नेम इनिशियल्स में बता दूँ, सबसे पहले एल आया है, एल, आर, वी, एस, के, एन। ये है कुछ नेम इनिशियल्स। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग, यहीं पे मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।